सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉरगॉड सिस्टम के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही डी रैंक का मॉन्स्टर दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग चुका होता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ पे नहीं मरना है। और फिर तभी उतने में वहाँ पे जो शील्ड वाला पर्सन था वो उसकी शील्ड की मदद से उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए रोक के रखता है और उन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर तक ही रोक सकता हूँ। और फिर तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस शील्ड के ऊपर एक जोरदार से पंच मारता है और इसके कान से वो जो शील्ड वाला पर्सन था उसके हाथ से शील्ड हिल जाती है और वो कहता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी जो शील्ड है वो खो ही चुकी थी, पर एक मिनट रुको, मैंने अपनी शील्ड की मदद से इसे नहीं रोका था। इसका जो वेव आया था मेरे ऊपर वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर वो मुझे एक बार में मारता तो मेरी शील्ड टूट के मेरे ऊपर ही अटैक आ जाता और साथ ही साथ मेरे जो दोनों हाथ हैं उसकी हड्डियां एकदम टूट ही जाती। पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी टैंक और जोंग बहुत सारा होता है और वो कहता है कि वहाँ पे क्या है। और वहाँ पे हमें ज़्यू दिखाया जाता है जिसने उसकी वही रोप की मदद से उस बीस्ट को रोके रखा होता है। दोस्तों भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मिंग के पास ये रोप कैसे आई होगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको ये रोप वो स्नेक्स ब्रदर्स को हराने के बाद मिली थी, पर अब मिंग ने बहुत समय के बाद पहली बार इसका यूज किया है। तभी टैंक ज़्यू को देखते हुए कहता है कि ब्रदर ज़्यू, अगर तुम्हारे पास पहले से ये ऐसी चीजें थी तो तुमने पहले क्यों नहीं निकाल ली थी। ज़्यू टैंक से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो रोप है वो मेरे किसी काम भी आएगी, इसे कहां से मैंने पहले नहीं निकाली थी। पर अब चलो जान दो इन सारी बातों को। अभी ये जो मॉन्स्टर है मैंने उसे पकड़ के रखा है, तो तब तक तुम सभी अपने अटैक से इसे मार सकते हो। यहाँ पे अब तभी ज़्यू अपने मन में सोच रहे कहता है कि अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ रोप से इसे पकड़ के रखा है तो ये लोग बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोप ही इस स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती। यहाँ मुझे अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इसे रोकना पड़ रहा है। और भी तो यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो एक साथ होते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, वो भी एकदम तेज से, और इस चीज का डैमेज उस मॉन्स्टर को भी लग रहा होता है। और फिर वो मॉन्स्टर उन सभी के अटैक के बाद वो नीचे गिर जाता है। तभी जी अपने मन में सोच रहे कहता है कि अभी यहाँ पे इन लोगों को इस बियर के साथ बैटल करने में कुछ ज्यादा ही परेशानी आ रही है लग रहा है मुझे। पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पर अब मुझे कुछ सोचना होगा ताकि मैं इस बियर को एकदम आसानी से वीक कर सकूं। और तभी उतने में ज़्यू का जो पैड होता है वो जाग जाता है। ज़्यू उसके पैड से कहता है कि अरे तुम तो जाग गए, मुझे पक्का पता है तुम इन आवाज से जागे होगे, पर चलो अब कोई नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस बड़े से मॉन्स्टर को वीक कर सके। और अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। और फिर तभी तुरंत ही वो पैड अपने कुछ एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है, जिसके कारण से वो जो बियर होता है वो वहीं पे स्लो हो जाता है। और ये देखते हुए वो मेंबर्स भी बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये बियर अचानक से इतना स्लो कैसे हो गया। तभी टाइम उससे कहता है कि अभी ये सब सोचने का मौका नहीं है, हमें जल्दी से इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और तभी उन तीनों को भी एक चीज रियलाइज होती है, एक्चुअल में इन लोगों की जो पावर होती है वो बढ़ चुकी होती है। तभी इसी अपने मन में सोचते कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरे पैड के कारण इन सभी का ब्रेक थ्रू हो चुका है, अब ये लोग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। तभी वो टैंकर अपने शेर की मदद से उस मॉन्स्टर के हाथ को दूर करते हुए कहता है कि मेरे को इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं लग रही, और अब मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटीज है उन लोगों का स्टेज शायद से स्टार जनरल के एकदम पास में आ चुका है शायद से। और फिर ऐसा बोलते हैं वो तीनों एकदम तेज से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। तभी वो टैंकर देखता है कि उन लोगों के जो दूसरे मेंबर्स थे वो लोगों की भी स्पीड बढ़ चुकी है, तो शायद से ये लोग भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तभी से वो उन लोगों को देखते हुए कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि इस मेरे पैड ने इन लोगों का काम आसान कर दिया, इस मॉन्स्टर को वहाँ पे फ्रीज करते हुए। और फिर तो यहाँ पे ज़्यू का पैड एकदम ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है और जिससे कारण से वो मॉन्स्टर वहीं पे रुका रहता है। और वहाँ पे टैंक एकदम तेजी से उस मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है और फिर उसके लास्ट अटैक के कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। और फिर उस बड़े से मॉन्स्टर को हराने के बाद वो तीनों एक साथ बात करते हुए कहते हैं कि ये मॉन्स्टर सच में मारा गया, क्या ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि हमारे रैंक के हिसाब से इतने बड़े मॉन्स्टर को हराना एकदम सपने की तरह ही है। पर फिर भी चलो ये मॉन्स्टर आखिर हारा ही गया हमसे। तभी उन लोगों से कहता है कि आप लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने बड़े मॉन्स्टर को एकदम आराम से मार दिया। और उन लोगों को कांग्रेस करते हुए कहता है कि क्या आप लोग ब्रेक थ्रू कर चुके हो ना। टैंक से कहता है कि हाँ हम लोग ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, और भी उस ब्रेक थ्रू के कारण ही हम इस मॉन्स्टर को एकदम आसानी से मार पाए थे। और अभी हमारी जो इलाइट एग्जाम्स थी वो अभी खत्म हो चुकी है, तो अभी हमें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और फिर उसके बाद टैंक वो कोर को देखते हुए कहता है कि अभी इस कोर को बेचने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे पैसे मिल सकते हैं, और फिर हमें जैसे पैसे मिलेंगे हम सभी इक्वली सेपरेट कर देंगे, और इसमें आधा शेयर हम ज़्यू को भी देंगे। तभी ज़्यू टैंक से कहता है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। पर तो यहाँ पे जो टैंकर था वो उससे कहता है कि
अगर तुमने वहाँ पे हमारी हेल्प नहीं की होती उस मॉन्स्टर को उस रोप से पकड़ते हुए, तो मैं वहाँ पे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता। तो अब इसके लिए तुम्हें इस चीज के अंदर से थोड़ा शेयर तो मिलना ही चाहिए। और फिर तभी उतने में वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है, जो उन लोगों से देखते हुए कहता है कि ओ, तो तुम लोग यहाँ पे लूट को स्प्लिट कर रहे हो और ऊपर से तुम लोग मुझे ही भूल चुके हो, ये कैसे कर सकते हो तुम लोग। तभी टैंक कॉन्ग को देखते हुए कहता है कि ओ, तो ये लड़का वापस आ गया, इसने हमें मुसीबत की घड़ी पे हम लोग ऐसे छोड़ के ऐसे भाग चुका था, पर फिर भी हमारा सामना करने की हिम्मत कर रहा है। जॉन्ग टैंक से कहते कि ये बस हमारे सामने ही नहीं आया, हमारे से लूट के अंदर हिस्सा ही मांग रहा है। तभी कॉन्ग उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पे किसने कह दिया तुम लोगों से कि मैं वापस से नहीं आ सकता, और 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैं किसी के साथ भी अपनी लूट को शेयर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि ये पूरी की पूरी जो लूट है वो मेरी है। तभी टैंकर चिल्लाते हुए कॉन्ग से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने तुम्हारे टीममेट्स के पॉइंट्स को अगर चुराने की कोशिश की तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। तभी कॉन्ग से इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे तुम लोग अगर पॉइंट्स चुरा लिए तो मेरे ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गई, और फिर ऊपर से मेरी मर्सनरी जो आइडेंटिटी है उसे भी ले लिया जाएगा, और फिर मेरे को मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा फिर तो। पर अभी 1 मिनट रुको, अभी उन ऑफिशियल्स को कौन बताएगा कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसी चीजें की, क्योंकि मैं तो तुम सभी को यहाँ पे मार देने वाला हूँ, क्योंकि अभी तुम लोगों ने इस बीस के साथ बैटल करते हुए अपनी बहुत सारी एनर्जी को यूज कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई पावर भी बची होगी मेरे साथ बैटल करने की। और फिर कॉन्ग उन लोगों के पास जाता है और फिर अपनी एनर्जी यूज करते हुए उन लोगों की जो एनर्जी होती है उसे सेंस करने की कोशिश करता है, और फिर सेंस करते हुए कहता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम लोगों की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पर 1 मिनट रुको, अबे तुम लोगों ने उस बड़े से बियर को हरा दिया, जो बहुत सा मुश्किल की बात होती है, वो ही किसी बिना इंजरीज के। पर चलो ये तो अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, पर अब उन चीजों के कारण तुम्हारे पास कोई एनर्जी बची नहीं है और अब तुम लोग मरने की तैयारी कर लो। तभी ज़्यू कॉन्ग से कहता है कि आज मैं पहले दिन ही इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर आया हूँ और मुझे ट्रेनिंग कैंप बहुत ज्यादा पसंद भी आया, और मैं पहले ही दिन यहाँ पे किसी बंदे को मारना नहीं चाहता, तो मैं अभी तुम्हें यहाँ पे एक फाइनल चांस दे रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल जा सकते हो। तभी टैंग और जॉन्ग ये सुनकर बहुत हैरान होता है और ज़्यू से कहते हैं कि ज़्यू तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ बहस करनी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो रैंक है वो उसके लेवल तक का भी नहीं है, तुम आसानी से उससे हारे जा सकते हो, तुम वापस से आ जाओ। तभी कॉन्ग एकदम व्हील सी फेस बनाते हुए कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे एक आखिरी चांस दिया और ऊपर से तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए बोल रहे हो, पर क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि तुम अपने आप को क्या ही समझते हो, क्या तुम कोई नोवा स्टार जनरल हो? और फिर ज़्यू से कहता है कि जब से तुम हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हुए थे तब से मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं थे, पर अब मौका भी मिल चुका है, और ऐसा बोलते हुए एकदम तेजी से ज़्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टैंक ज़्यू से कहता है कि ब्रदर फैंग जल्दी से तुम वहां से हट जाओ वरना तुम मारे जा सकते हो, और वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कभी रिक्रूट करना ही नहीं चाहिए था। और फिर वहाँ पे हमें ज़्यू दिखाया जाता है जिसके ऊपर कॉन्ग ने अटैक कर दिया होता है, पर यहाँ पे ज़्यू ने जिसने भी अपनी एनर्जी को यूज की होती है और वो कॉन्ग से कहता है कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, और फिर वो वैसे तुरंत ही गायब हो जाता है, जिसको देखते हुए कॉन्ग बहुत सा हैरान होता है और वो कहता है कि ये लड़का कहाँ चला गया आखिर। और फिर तभी तुरंत ही ज़्यू उसके पीछे आ चुका होता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? और ये आवाज सुनते हुए कॉन्ग बहुत ज्यादा डर चुका होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।